भगवान व्यास सभी जीवों की गति एवं भाषा को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा तो कीड़े ने कहा, हे मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यास देव जी ने कहा, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हो और तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, परंतु कीट को इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे किसी मृत्यु से किस प्रकार का भय नहीं है, और भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं और कहीं मरकर मैं उन योनियों में न चला जाऊं, और इनमें गर्भ धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है और दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय मत करो, मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुँचा दूँ तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा। व्यास जी के कहने पर कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वे कौए और सिगार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया और इस तरह वह क्रमशः साही, गोढ़ा, मृग, चांडाल, शूद्र और वैश्य आदि योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुआ। उसमें भी उसने भगवान व्यास के दर्शन किए। वहाँ वे प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुए। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास देव जी ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया और उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव जी ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ में तप कर रहे हैं। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वे ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही ये बातें सर्वथा ध्यान में रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है किंतु इस लोक में नहीं। और तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसे ना यहाँ सुख है और ना ही परलोक में। जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य शेष है उसे भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता अर्थात नए पुण्य नहीं करता, उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्मों में जो उसने पुण्य उपार्जित तो किया नहीं किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग उपस्थित होगा। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। जिसका पहले किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप के द्वारा नए पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान तो कोई कोई ही होता है जिसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्य को उपार्जन नहीं करता, ऐसा मनुष्य न इस लोक में सुख प्राप्त करता है और न ही परलोक में, और ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र को समाहित कर बालक ने अपना वृतांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुतक तीर्थ में उसने शरीर को त्याग दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गईं और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिता का नाम कुशारु और माता का नाम मित्रा था।
इन्होंने व्यास जी के पिता पाराशर जी से विष्णु पुराण और बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।